व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फेमिनिन के नंबर यानी स्त्रीलिंग में एक वचन को बहुवचन हम कैसे चेंज करें। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पुल्लिंग के वचन पढ़े थे, जो शब्द एक वचन थे उनको बहुवचन में कैसे क्या क्या रूल है। आज हम स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कुछ रूल्स, जैसे जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, मास्कुलिन जो शब्द हैं वो ओ से खत्म होते हैं और एक वचन होता है ओ, और उसको बहुवचन बनाने के लिए हम ओ को हटा के आई लगा देते हैं। ठीक है, और कुछ शब्द जो ई से खत्म होते हैं उसको ई को हटा के आई लगा देते हैं। ठीक है, ये बताया था। ओ एक वचन है, ई एक वचन है, ओ को हटा के आई लगाएंगे बहुवचन बन जाएगा, ई को हटा के आई लगाएंगे बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे पुल्लिंग के। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन के वचन। तो फेमिनिन में मैंने बताया था स्त्रीलिंग में जो शब्द आ से खत्म होते हैं उसको आ को हटा के ई लगा देते हैं तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, और जो शब्द ई से खत्म होते हैं उनको ई को हटा के आई लगा देंगे तो ये भी एक वचन से बहुवचन में बन जाएगा। ठीक है, ये है स्त्रीलिंग के, ये है पुल्लिंग के। तो ये नॉर्मल बेसिक रूल है। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जो लास्ट में ई लगाते हैं तो उसका उच्चारण चेंज हो जाता है, वो रूल आपको बताऊंगी आज। ठीक है, तो पहले बेसिक रूल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर ये अलग से जो रूल टफ है वो आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे कुछ शब्द है, जैसे मान लो दोना। ठीक है, दोना आ गया। ठीक है, हमें पता है आ गया तो ये स्त्रीलिंग हो गया, फेमिनिन हो गया। तो आ को हटा के मैंने बताया ई लगा दो, तो यहाँ पे आ को हटा के ई लगा दिया। दोना मीन्स होता है स्त्री यानी वुमेन, एक ये हो गया एक वुमेन, ये हो गया एक से ज्यादा वुमेन। ठीक है, ई लगा दिया तो बहुवचन बन गया, तो आ को हटा के ई लगा देंगे तो ये एक रूल तो हो गया। ये दूसरा, ये देखो ये हो गया, इसको हटा देती हूँ एक सेकेंड रुकना। ये देखो, अब ये रूल आपको पता चल गया। जैसे ई से माद्रे। ठीक है, माद्रे में लास्ट में ई आया है। अब हमें पता चल गया ये एक वचन है, माद्रे को ई को हटा के आई लगा देंगे माद्री। ठीक है, ये हो गया बहुवचन, ये हो गया एक वचन। माद्री मीन्स माता, एक माता, माद्री एक से अधिक माताएं। ठीक है, दूसरा रूल तो ये हो गया। तो ये वाला रूल इसमें स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में, फेमिनिन और मास्कुलिन दोनों में सेम है ये रूल। ठीक है, तो इसमें हमें जैसे हम ज्यादा से ज्यादा हम स्टडी करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने आते रहेंगे बहुत सारे शब्द, उससे हमें पहचान होती रहेगी। बाकी ऐसी कोई पहचान नहीं है, दोनों शब्द ई से खत्म होते हैं, ई के बाद आई लगा देंगे तो दोनों ही पुल्लिंग बन जाते हैं। ठीक है, मास्कुलिन में भी फेमिनिन में भी। तो इसमें देखो, इसमें पिछली बार मैंने बताया था जैसे पादरे। ठीक है, ई से खत्म हो रहा है ना ये भी, और पादरे मीन्स फादर, एक फादर, और ई को हटा के आई लगा दो पादरी, तो एक से अधिक फादर। ठीक है, तो ये दोनों रूल एक जैसे हैं। शब्द का अगर हमें अर्थ पता होगा तो हम जल्दी पता कर पाएंगे कि ये पुल्लिंग है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो अर्थ भी पता होना चाहिए, ये बेसिक रूल है। बेसिक रूल के हटके हमें अर्थ भी पता होना चाहिए। जैसे देखो अमीको और अमीका। ठीक है, ये हो रहा है ओ से खत्म तो पुल्लिंग है। ठीक है, ये हो रहा है आ से खत्म तो स्त्रीलिंग है, फेमिनिन। ठीक है, तो अमीको को हम, ये अमीको एक वचन है तो मैंने बोला था ओ को हटा के आई लगा दोगे तो बहुवचन बन जाएगा। अमीको को, अमी ओ को हटा के आई लगा दो, क्या हो गया अमीची। ये है तो ये हो गया अमीका। ठीक है, मतलब स्त्रीलिंग का एक वचन है।
आ को हटा के ई लगाना है, अमीके, क्या बन गया ये, अमीचे। लेकिन हमें चाहिए अमीके, अमीका, अमीके। अमीके बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बीच में एच लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चे बन गया, हमें चाहिए के। ठीक है, तो ये रूल है, बट इनको हम यूज शब्द बनाएंगे तो लास्ट में हमें पता भी होना चाहिए हमें शब्द बनाने आते हैं या नहीं। अगर हमें शब्द बनाने आएंगे तो ही हम एक वचन को बहुवचन बनाने में ज्यादा आराम से बना पाएंगे, नहीं तो आपका ये बेसिक रूल अगर हम याद करके चलेंगे तो नहीं मतलब अपने को नहीं बन पाएंगे इससे। जैसे आप लगा लो दोना, अमेजी, फीलिया। ठीक है, फीलिया, ये एक फीलिया मीन्स होती है बेटी। ठीक है, तो आ से खत्म हो रहा है तो बच्चा एक वचन है। अगर हम आ को हटा के ई लगा देंगे, फीलिए। ठीक है, आ को हटा के ई लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे पुल्लिंग में ये हो गया फीलिया, स्त्रीलिंग में फीलिया मीन्स एक बेटी और फीलिया मीन्स एक से ज्यादा। तो वैसे ही इसमें फीलियो, फीलियो मीन्स बेटा और फीली मीन्स एक से ज्यादा बेटे। ओ को हटा के आई लगा देंगे। तो ये हो गया आपके बेसिक रूल। अब आप देखो और दूसरे रूल बताते हैं आपको। कुछ शब्द फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग में कुछ शब्द जो जी आई आ और जी आई आ से खत्म होते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ भी है थोड़ा। जी आई आ और जी आई आ से खत्म हो गए कुछ शब्द, तो उनको हमें क्या करना है, उनको कैसे चेंज करना है, एक वचन को बहुवचन में कैसे चेंज करना है। अगर जो शब्द जी आई आ से खत्म होते हैं, ठीक है, तो उसमें आई पे अगर जोर पड़ते हैं, आई मतलब उस उच्चारण में आई का इम्पोर्टेंस है, उस पे मतलब उसकी साउंड आ रहा है आई का, तो हम लास्ट में आई नहीं हटाएंगे। और अगर आई का साउंड नहीं आ रहा है जिस शब्द में, तो लास्ट में उसमें आई को हटा के फिर उसका आ की जगह ई लगा देंगे। सी है वो तो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, आई को हटा देंगे और रूल है आ की जगह आ एक वचन है और ई लगा देंगे, बहुवचन बन जाएगा। तो आई को हटा के ई लगा देंगे। जैसे देखो आप, फार्माचिया, ची आ, मतलब आई का इसमें महत्व है, आई का मतलब आई का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आई का जो महत्व है उसको नहीं हटाएंगे। फार्माचिया, फार्माची ए। ठीक है, ची आ तो एक वचन हो गया और आ की जगह ई लगा दिया तो बहुवचन हो गया। अब देखो किसमें हटाया है, ये तो हो गया जिसमें मतलब जिसका साउंड आई का आ रहा है तो उसमें नहीं हटाएंगे, और जिसमें आई का साउंड आई तो है, ची आई आ, तो शब्द खत्म हो रहा है लेकिन आई का उसमें कोई महत्व नहीं है तो उसमें आई हटा देंगे। अब देखो कैसे, मांचिया, मांचा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मांचा, मांचा, इसमें एक फार्मा ची आ, मांचा। ठीक है, इसमें आई पे जोर नहीं पड़ रहा, आई पे आई का साउंड कम आ रहा है तो इसमें आई हटा देंगे हम, मांचे। ठीक है, प्योज्जा, प्योज्जा, प्योज्जा मीन्स होती है बारिश, मांचा होती है टिप देते हैं ना, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो उसके बाद टिप देते हैं ना, मांचा वो होते हैं। मांचा एक तरह की टिप, मांचे एक से अधिक। ठीक है, ये हो गया प्योज्जा। प्योज्जा मीन्स होती है बारिश और इसमें आई पे जोर ज्यादा नहीं आ रहा है, प्योज्जा, प्योज्जा। ठीक है, तो इसमें आई हटा देंगे, प्योज्जे। ठीक, जैसे ये देखो जी आई आ से शब्द खत्म हो रहे हैं ना, ये देखो जी आई आ से ये शब्द खत्म हुआ है पर इसमें आई पे जोर नहीं पड़ रहा ज्यादा, तो आई को हटा के इसको आ की जगह ई लगा देंगे सीधा। तो नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आ गया ना आपको, जी आई आ और जी आई आ से जो शब्द खत्म होते हैं उसका मैंने बता दिया। अब जो शब्द सी
सी ए और जी ए से खत्म होते हैं, ठीक है, यानी जिया और जिया। जो शब्द ची और जी से खत्म होंगे उनको हम कैसे चेंज करेंगे, ये भी देखो, ये एक रूल हो गया, ये तो बेसिक है, ठीक है। अब इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा ये मैंने बता दिया, अब मैं ये बताऊंगी आपको, ठीक है। तो रूल तो यही है, लेकिन कुछ शब्द चेंज हो जाते हैं। तो आपको मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, आप अगर आपको सीखनी है इटालियन लैंग्वेज, लिखनी और पढ़नी दोनों चीज आपको सीखनी है, तो आप शुरू से क्लास से वीडियो देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो उनमें अगर आपने शुरू से फर्स्ट सेकंड वीडियो शब्द बनाने वाला देखा होगा ना, तो आपको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगे। अब देखो, जो शब्द का सी ए और जी ए से खत्म होंगे उनको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे कोई शब्द ले लो, बांका, ठीक है, सी ए से खत्म हो रहा है ना। बांका हो गया एक वचन, स्त्रीलिंग है, ये फेमिनिन है, एक वचन है। अब इसको एक वचन से बहुवचन बनाओ। तो मैंने बताया आ को हटा के ई लगा दो, बांग, ई लगा दो, बांग, क्या बन गया ये तो बांका है, ये क्या बन गया बांचे, लेकिन हमें चाहिए बांके। अब ऐसे ध्यान देना है, रूल तो यही है, पर इसको शब्द बनाने में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे रूल मैंने आपको सेकंड क्लास में बताए थे, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे हम, ये बन गया बांचे और हमें चाहिए के। तो इसको के बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बां के, इसको के बनाने के लिए, चे को के बनाने के लिए बीच में एच लगाना पड़ेगा, ठीक है। बांग का बांग के, ये हो गया गलत, ये रॉन्ग है, एक वचन हो गया ये बहुवचन हो गया। तो एक रूल हो गया ये, जो सी ए से खत्म होंगे जो शब्द स्त्रीलिंग में, फेमिनिन में, एक वचन में जो शब्द सी ए से खत्म होंगे उनको सी एच ई से फिर उसको पुल्लिंग बनाना है, ठीक है, याद रखना। और जो जी ए से खत्म होंगे, जैसे शब्द ले लो कोई भी, टोका, ये हटाऊंगे इसको, जैसे जो जी ए से खत्म होंगे, और तोगा, तोगा होता है बांध, गा से खत्म हो रहा है ये शब्द, ठीक है, ये एक वचन है, तोगा, ठीक है। अब इसको बहुवचन बनाएंगे, आ को हटा के ई लगाएंगे, तो क्या बन गया ये तो और जे, ठीक है। लेकिन हमें तो का ये है, तो हमें बहुवचन में तोगे, हमें तोगे चाहिए, ना कि तो जे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको, ये हो गया एक वचन, और इसको बहुवचन बनाने के लिए हमें शब्द बनाने के रूल बिल्कुल पता होना चाहिए। मैंने बोला था जी एच ई लगा देना, जो शब्द जी ए से खत्म होते हैं उसको पुल्लिंग बनाने में जी एच ई लगा देना, तो हम लगाएंगे जी एच ई। जे है ये, इसको गे बनाने के लिए हमें बीच में एच लगाना पड़ेगा। ये हो गया तो का एक बांध, तोगे एक से अधिक, ठीक है। जैसे अभी एक सेकंड पहले भी बताया था आपको, का वाला अमीका, फिर से बताती हूँ, अमीका, ठीक है। अमीका मीन्स होता है फ्रेंड, यानी लड़की फ्रेंड, ठीक है, फेमिनिन है ये, स्त्रीलिंग है, तो ये हो गया एक फ्रेंड, अमीका मीन्स। और हम, ये हो गया एक फ्रेंड, और हमें चाहिए पुल्लिंग अमीके, आ की जगह ए लगा देंगे, बताया ना अभी। तो ये क्या बन गया, अमीचे, हमें चे नहीं चाहिए, हमें के चाहिए, तो हमें बना एच लगाना पड़ेगा बीच में, अमीके, एक से अधिक फ्रेंड। अब इसके यही 3-4 रूल है, आ को हटा के ई लगाना, ई को हटा के आई लगाना, सी ए जी से खत्म होते हैं सी एच ई जी एच ई लगाना, और जो जी आई आर, सी आई आर और जी आई आर से खत्म होते हैं जो शब्द, हट गया मेरे हाथ से, जी आई आर से जो शब्द खत्म होते हैं सी आई आर और जी आई आर से, उनके लास्ट में अगर आई पे जो आई का महत्व है उसमें,
तो आई को रखे रखना है ऐसे कि ऐसे ही। अगर आई का इंपॉर्टेंस नहीं है तो आई एक वचन में तो रहेगा, बहुवचन बनाते समय उसमें आई हटा देना। ठीक है, ये थे स्त्रीलिंग शब्दों के नियम। और पहले वाली क्लास में पुल्लिंग के हो गए, स्त्रीलिंग के हो गए, दोनों रूल्स खत्म हो गए अपने वचन के, नंबर के। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी जगह कौन से शब्द है जिसमें जेंडर चेंज नहीं होता। ठीक है, और कौन से शब्द ऐसे हैं जो एक वचन में भी वैसे की वो ही रहेंगे और बहुवचन में भी वही रहेंगे। यानी हम एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस करेंगे उन शब्दों की लिख लिख के, और सारे शब्दों में पहचान करेंगे और फिर से सारा रिपीट करेंगे उस अगली वाली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।